वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। मैं अपने एक स्टूडेंट का जो कि लातूर महाराष्ट्र से हैं, खांदे राव, ओके, अभी एसबीआई अप्रेंटिस में जॉब करते हैं। इनका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। बहुत मेहनती बच्चे हैं, ब्लाइंड हैं। मेरे बहुत सारे ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जिनकी मदद करके मुझे खुशी होती है। मे आई कम इन सर से स्टार्ट करते हैं। खांदे राव, May I come in, sir? यस प्लीज कम। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव ए सीट। Thank you, sir. Thank you so much. ओके, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ तो मैं हिंदी में देना चाहूंगा। तो सर बिल्कुल। मेरा नाम खंडेराव नवनाथ घोड़के है। मैं लातूर से बिलोंग करता हूँ, लातूर महाराष्ट्र। रिसेंट सर मेरा जो ग्रेजुएशन है, मैंने अपना बीए कंप्लीट किया है हिस्ट्री में, जो कि पुणे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। और मेरे फैमिली में सर मेरे माता पिता और मैं रहते हैं। और मेरी जो हॉबीज है सर, फिटनेस एंड स्विमिंग। और अभी मैं फिलहाल एसबीआई अप्रेंटिस के अंदर काम कर रहा हूँ सर। और उसके अंदर अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, लोन डिपार्टमेंट के अंदर ही काम कर रहा हूँ सर, कि लोन लेके आना, लोन की कॉलिंग वगैरह वो सब कुछ कर पाता हूँ। गुड, वेरी गुड। आपने स्विमिंग बताया तो आपको कितना परसेंट नहीं दिखाई देता है? टोटली ब्लाइंड है या कुछ हद तक दिखता है? सर मुझे एक 20% दिखता है सर। 20% दिखता है। तो स्विमिंग या अभी भी करते हैं क्या, स्विमिंग? हाँ सर, करता हूँ। ओके, आप मुझे ये बता दो कि एक भी मेल और फीमेल पर्सन का नाम, फॉरेनर या इंडिया में स्विमर, जिसका नाम आपको पता हो। सर उतना मैं उतना इतनी ये नहीं ठीक है, करता। जिससे थोड़ा सा मैं हॉबी, अपनी- थोड़ा सा हॉबी के बारे में देख लेना है, वो पूछ सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ओके, लातूर से हैं आप। लातूर का फेमस फसल क्या है या क्या फेमस है लातूर में? सर फिलहाल तो अभी सोयाबीन पेरा जाता है सर इस मौसम में। सोयाबीन होता है। वेरी गुड। महाराष्ट्र के सीएम और गवर्नर कौन है? सर महाराष्ट्र के सीएम है अपने मुंडे, सॉरी सर क्या नाम उनका, थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, एक मिनट। ठीक है, आगे बढ़ो। नहीं याद आ रहा है तो देख लेना, उसको कोई इशू नहीं है। ओके, आरबीआई के गवर्नर कौन है? एकनाथ शिंदे वगैरह है सर। और अपने एकनाथ देवा शिंदे तो भाऊ, हट, एकनाथ शिंदे तो हट गया ना बेटा, एकनाथ शिंदे तो पहले थे। हाँ। आगे बढ़ो ना, नहीं याद आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ओके, आरबीआई के गवर्नर कौन है? पहले शक्तिकांत दास सर थे सर। अभी ये चेंज हो चुके हैं। अभी फिलहाल मल्होत्रा है, कौन संजय मल्होत्रा है सर। जी, 26वें गवर्नर संजीव मल्होत्रा हैं। यस सर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपने क्या पढ़ा है? देवेंद्र फडणवीस, जानबूझ के मैं नहीं बता रहा था आपको, देवेंद्र फडणवीस आपके गवर्नर हैं, सीएम है, याद रखिएगा। हाँ सर, मुझे याद है इतना। छोटी छोटी नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? पैनल जब बोले तो आराम से सुनना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, आराम से बोलना है और उनको आंसर देना है। चलिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताइए, क्या जानते हैं? सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लार्जेस्ट बैंक है सर। इनके बहुत ज़्यादा मतलब ब्रांच वगैरह है। और एक सक्सेस बैंक है सर। इसका हेडक्वार्टर, टैगलाइन या चेयरमैन वगैरह देखे हैं? हाँ सर, हेडक्वार्टर मुंबई में है। हेडक्वार्टर मुंबई में। चेयरमैन का क्या नाम है और टैगलाइन? चेयरमैन का तो याद नहीं है सर। चेयरमैन, टैगलाइन देख लीजिएगा दोनों। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप जॉब करने जा रहे हैं, तो आप एसबीआई में अभी अप्रेंटिस हैं, तो यहाँ पर आप, जैसे आपने बताया, आप लोन के लिए कॉलिंग करते हैं, तो एक बार 1-2 मिनट में अच्छे से बताइए। जैसे आज का वर्क प्रोफाइल ही बता दीजिए। आज आप बैंक गए थे? हाँ सर, गए थे। क्या क्या किया आज आपने बैंक में अपने चेयर पे बैठने के बाद, बताइए। सर मैंने चेयर बैठने के बाद जो भी डिटेल्स होती है, जो कि हमारे जो बीएम है उनकी आईडी मैंने लॉगिन की सर। तो उनकी आईडी पे पूरा डिटेल्स आता है कि हॉट लोन कौन से है, उसकी पूरी लिस्ट आ जाती है। तो वो सब कुछ डाउनलोड करके हमने फील्ड ऑफिसर ने दिया, तो उसका मैंने फॉलोअप लिया, कुछ कॉल्स वगैरह किए। और कुछ पेंडिंग के लोग थे, तो उनसे भी कुछ मैंने कांटेक्ट किया कि आप आज बैंक विजिट करने वाले थे, और उनका कुछ लोन का भी देखना था, कुछ डॉक्यूमेंट भी उनसे मंगवाने थे, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने वो मंगवा लिया सर। ओके ओके। एनपीए सुना है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? हाँ सर, सुना है। एनपीए बता दीजिए क्या होता है, और SMA 0, SMA 1, SMA 2 सुना है? ये नहीं, एनपीए सुना है सर। चलो, एनपीए क्या होता है पहले वही बताओ। और 3 तरह का एनपीए होता है, सुना है? हाँ सर, 3 तरह का होता है, सुना है सर। बताइए दोनों। और सर पहला एनपीए होता है जो कि आप जो 90 दिनों के अंदर आप कोई ईएमआई बैंक का नहीं दे पाते हैं, तो वो अकाउंट सर एनपीए में चला जाता है। और 1 साल में कोई मतलब 12 महीने के बाद अगर कोई ये नहीं करता, तो वो भी हॉट एनपीए में जाता है सर। और कोई लॉस एनपीए में सर 3 साल से आगे जाता है तो लॉस एनपीए में जाता है सर।
देखो ऐसे बोलना है, 3 साल नहीं। सबसे पहले उसको बोलना है कि सर 12 मंथ से नीचे सब स्टैंडर्ड एसेट्स, फिर डाउटफुल एसेट्स 12 महीने से ज़्यादा का, और लगने लगा कि अब वो नहीं रिकवर हो रहा है या डूबने वाला है, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ने उसको कह दिया, तो उसको लॉस एसेट्स बोलेंगे। जी सर। ओके। कोई भी कस्टमर आपके बैंक में आता होगा अगर, तो उसको अगर अकाउंट खुलवाना है तो केवाईसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा उसको? केवाईसी के लिए सर आईडी प्रूफ में हम लेते हैं आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, एंड एड्रेस प्रूफ के लिए लेते हैं सर आधार कार्ड, लाइट बिल एंड अपना गैस का भी जो बिल होता है वो भी लेते हैं सर। आप अभी जो भी कर रहे हैं, आपको पता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अभी जाके कोर्स करना होगा, उसके बाद जॉब पे जाना होगा, तो आप पढ़ाई वगैरह कैसे करेंगे? आपको थोड़ा सा दिखता नहीं है, आप इतने मेहनती स्टूडेंट हैं, तो अभी आप कोई सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते होंगे, जॉस। हाँ सर। जॉस सॉफ्टवेयर के बारे में पता है आपको? हाँ सर पता है। क्या है वो? सर जॉर्ज ये सॉफ्टवेयर है कि जो भी हमारे पीसी के ऊपर जो टेक्स्ट आता है सर वो हमें रीड करके दिखा देता है, उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। गुड, वेरी गुड। तो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पढ़ाई करना है, अभी पढ़ाई करेंगे, उसके बाद फिर जॉब करने में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा आपकी इस पढ़ाई से, और आप ऑलरेडी जो जॉब किए हैं एसबीआई अप्रेंटिस में उससे? तो सर मुझे अभी अच्छा खासा तो नॉलेज आ चुका है कि लोन के रिगार्डिंग। पहले मैं जब मेरी पहली ज्वाइनिंग थी सर, तो उस टाइम तो हमारे बैंक का ऑडिट चालू था, तो ऑडिट के बाद मुझे दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर डाला गया। रजिस्ट्रेशन वगैरह मैं कर पाता था सर, टॉक बैक वगैरह चालू करके लोगों का मैं कर देता था जितना जितना मुझे नॉलेज है। लेकिन अभी लोन डिपार्टमेंट में काफ़ी महीने से मैं काम कर रहा हूँ, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस मुझे अच्छा काम में आ सकता है। ठीक है, ओके। आप मुझे ये बता दो, अभी महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज की पॉलिसी न्यूज़ में है, आपको कुछ आइडिया है? हाँ सर पता है सर। थोड़ा सा लिटिल बिट बताइए इसके बारे में। सर ये कंट्रोवर्सी इसलिए हो रही है कि सर महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज होने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिशियन जो हो रहे हैं सर, जो 2 लैंग्वेज ही कंफर्टेबल रहेगा महाराष्ट्र में, ऐसा उनका मानना है सर, मराठी एंड इंग्लिश वगैरह ऐसा। ओके। आपकी क्या क्वालिटी है? आज बहुत सारे लोग आए हैं खांडेराव, हम आप ही को क्यों सेलेक्ट करें? सर मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्ट करने के लिए क्योंकि ऑलरेडी मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो और मैंने कुछ अच्छा भी वहाँ से मैंने नॉलेज गेन किया है, वो अच्छा काम में आ सकता है, और मैं ज़्यादा सर मेहनत भी कर पाऊंगा आगे। मुझे ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगेगी, मतलब काम करने में बैंक के साथ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हम आपको अगर ज्वाइन करा लेते हैं और कल को आपका एसबीआई पीओ या एसबीआई क्लर्क हो जाता है, तो आपको तो एसबीआई से प्यार है, तो आप एसबीआई में चले जाएंगे छोड़ के इसको? नहीं सर, क्योंकि ये जो पोस्ट है ना सर, अच्छी खासी क्रेडिट ऑफिसर पोस्ट है, इसका जो रुतबा रहेगा सर मतलब अच्छा खासा रुतबा है सर, पीओ से भी बढ़कर मैं कह सकता हूँ मेरे हिसाब से। गुड, वेरी गुड। 1-2 सवाल और जानना चाहूँगा, आप कितने सिबलिंग्स हैं और पापा क्या करते हैं? सर पापा हमारे मिल्क सप्लायर करते हैं सर। ओके, और कितने सिबलिंग्स हैं आप? सर मैं अकेला ही हूँ। आप अकेले ही हैं, ठीक है। यस ओके। आप मुझे ये बता दीजिए, सीआरआर सुना है, कैश रिजर्व रेशियो? कैश रिजर्व रेशियो, हाँ सुना है सर। क्या होता है सीआरआर? सीआरआर ये होता है सर, मान लो कि बैंक के पास 10 रुपए है, तो उसमें से जो 4 रुपए है सर, वो हमें जमा करना होता है आरबीआई को सर। गुड। अपने एनडीटीएल का 4% आरबीआई के पास रखना कैश के रूप में अनिवार्य है। हाँ सर, कभी कभी पैसे परसेंट से इधर उधर हो सकते हैं। अभी मैंने कुछ सुना था कि ये 4.5 ऐसा कुछ सुना था सर। ठीक है, ठीक है, अभी 4% है। आप ये बताइए मुझे कि कल को चल करके कोई कस्टमर आया है, किसान, वो लोन लिया था बैंक से, चुका नहीं पाया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में पोस्टिंग है आपकी, लातूर में ही या चंद्रपुर में, तो बहुत सारे लोग फांसी लगा लेते हैं, तो वो आके रो के आपको बता रहा है कि कुछ लोग, मेरी भी ऐसी स्थिति है कि मैं भी कल फांसी लगा सकता हूँ, तो आप उसको कैसे मोटिवेट करेंगे? सर मोटिवेट तो मैं ऐसा करना चाहूँगा, क्योंकि सर ये तो मतलब जो पैसे का है तो सर सबको प्रॉब्लम आती है, ये आती है, बट मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा कि जो कुछ अमाउंट है प्यार से उनको समझा देंगे कि ऐसा ऐसा है तो आप भर दीजिए, क्योंकि आपका इसका इफेक्ट है आपके इसके ऊपर भी, आपका सिविल स्कोर के ऊपर भी पड़ सकता है, तो आप जो कुछ अमाउंट है वो भर दीजिए और आपका अकाउंट भी एमपी में जा सकता है, आगे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है।
और उनको मोटिवेट कैसे करेंगे कि ये सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम आपको हेल्प करेंगे, यस ये सब बात बोलेंगे। हम आपको फसल डूबता भी है तो अगले फ्रेश फसल के लिए लोन देंगे जिसके थ्रू आप पिछला भी लोन चुका सकते हैं, ये सब बोल के मोटिवेट करेंगे उनको, ठीक है ना। जरूर। यस सर। 10 से 11 मिनट के करीब वहाँ भी इंटरव्यूज़ होंगे गाइस। मैंने अपने स्टूडेंट का 10 मिनट 11 मिनट का मॉक लिया है, मैं उनको फीडबैक देने जा रहा हूँ। आपसे अगर आप वर्किंग है तो आपका वर्क प्रोफाइल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आपका थोड़ा सब्जेक्ट और इन चीज़ों पे वो ज़रूर कुछ पूछेंगे। आपका सब्जेक्ट क्या रहा है, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। और सब्जेक्ट मेरा सर हिस्ट्री रहा है और साइट में सर साइकोलॉजी एंड पॉलिटिक्स रहा है सर। अगर मैं एक एक लाइन में बोलूँ कि साइकोलॉजी को एक लाइन में डिफाइन कीजिए तो साइकोलॉजी में क्या बोलेंगे एक लाइन में डेफिनेशन। साइकोलॉजी में डिफिनेशन यही है कि सर कि आपका सामने का थोड़ा मेंटेलिटी थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है साइकोलॉजी से। ओके, आर्ट्स का बैंकिंग से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन आर्ट्स पढ़ने के बाद आपको बैंकिंग में इनडायरेक्टली कैसे हेल्प मिल रहा है। सर इसलिए क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं सर जो कि बैंकिंग सेक्टर में फिलहाल है अच्छे अच्छे पोस्ट, जैसे कि आरबीआई असिस्टेंट में काम करते हैं। मेरा भी आरबीआई असिस्टेंट में हुआ था सर, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में कुछ मुझे मैथ्स में मार्क कम आए थे। मैं एलपीटी वगैरह सब कुछ देके आया हूँ, तो इसलिए मुझे वहां से भी मैं मोटिवेट हुआ कि इतना ज्यादा अच्छा बैंकिंग सेक्टर अच्छा है, तो इसलिए मैं वहां से सर ये हुआ। और कुछ मैंने एग्जाम भी पहले दिए थे सर, LIC AAO एंड IBPS PO भी मैंने दो बार पास किया कर चुका हूँ सर। बट फाइनल में एक बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सेक्शनल कट ऑफ मेरा रीजनिंग का नहीं निकला सर। गुड, कीप इट अप, आपका और भी अच्छा आगे जॉब होगा, इसमें भी होगा, मैं आपके साथ हूँ ऑलवेज। ओके गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, आप लोग भी मेहनत करें, आपका भी इंटरव्यू होगा। अगर आप मॉक लेना है तो आपका नंबर है, क्लासेस लेनी है तो 7503235358। धन्यवाद।